राजेश राम को सिर्फ चुनाव भर के लिए बनाया है। नहीं सर, अगर ऐसा होगा तो हम लोग जुद्ध का स्थिति ला देंगे। क्या नौजवान जुद्ध की स्थिति मतलब? मैंने हम लोग सभी लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। कांग्रेस से बगावत कर देंगे हाँ, आपको? बगावत करेंगे। उन्हीं का काम हो रहा है सर, उन्हीं का काम हो रहा है, तो क्या लेकिन चंद्रशेखर देखा के अलग से। चंद्रशेखर आजाद मायावती कांग्रेस में शामिल होने वाली है, गठबंधन में शामिल होने वाली है क्या? अब देखा, उन्हीं का काम हो रहा है, ऐसा बात नहीं है। संविधान को बचाओ, सब चीज बचाओ। कांग्रेस ने दलित लीडर को बनाया है, राजेश राम को बनाया है, तब से मानिए कांग्रेस जो मुर्दा कहलाता था उस मुर्दे में भी जान आ गया है। और पूरे बिहार में कांग्रेस के लेकर के, राहुल गांधी के लेकर के एक क्यूरियोसिटी जगी है कि नहीं, अब जो है वो कांग्रेस सामाजिक मुद्दे पर बात कर रही है। इस विषय पर हम बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ जो शख्स है ये अपना परिचय देंगे, उसके बाद हम इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम शंभू कुमार दास हुआ, हाजीपुर के रहने वाले हैं। और ऐसे कांग्रेस जब से तो ज्वाइन किए हैं, राजेश राम को पद दिया गया है, तब से हमारे लोग या बहुत सारे लोग करीब करीब जुटते जा रहे हैं। इसमें कमियां नहीं हो रही है। और सबसे बड़ी ऊपर है कि राहुल जी ने जिस पद को दिया उसे संभाल रहे हैं। और ऐसा नहीं होगा कि आज इनको आगे को कोर के और जगह बनाने के बाद हटाने पर हम लोग जुद्ध पर आ जाएंगे। मेरा सवाल यही है कि कांग्रेस पे ये एलिगेशन लग रहा है कि कांग्रेस ने राजेश राम को सिर्फ चुनाव भर के लिए बनाया है। नहीं सर, अगर ऐसा होगा तो हम लोग जुद्ध का स्थिति ला देंगे। क्या नौजवान जुद्ध की स्थिति मतलब? मैंने हम लोग सभी लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। कांग्रेस से बगावत कर देंगे हाँ, आपको? बगावत करेंगे। सर, कांग्रेस की बात करते तो शुरू से सवर्ण समाज ही कहीं ना कहीं लीड किया। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं होने देंगे। अब ऐसा नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि हम लोग जाग गए हैं, हम लोग जाग चुके हैं। पहले से आप सोए थे? सोए हुए थे, हम लोग को जगह पर नीचे दबा के रखा गया था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब कहीं कहिएगा हम लोग बोलने के लिए तैयार हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले बोलने से भटकता था, लोग डरता था, लेकिन अब ऐसा होने नहीं जा रहा। आप जिस मन पर कहिएगा वहाँ हम लोग खड़े होकर बोलेंगे। सांपनाथ और नागनाथ के लेकर के धरना बनाया जाता है। वो ठीक है, धरना तो बना ही जाता है, लेकिन वैसा हम लोग करने वाले नहीं हैं। क्या करने वाले हैं, क्या बताइए? हम लोग बोल तो दिए कि अगर इनको हटाया जाएगा, अगर आगे करके और पीछे खींचा जाएगा तो हम लोग युद्ध स्तर पर आ जाएंगे। जगजीवन राम के समय की वाली कांग्रेस ये आ रही है बिहार में? हाँ, आ रही है। हाँ, वो आ रही है। जो उस टाइम में चमक में था, आज वो स्थिति में आ गया है। क्या आखिर ऐसा है राजेश राम में? राजेश राम कोई अच्छे काज करता है। जनक चमार भी तो है बीजेपी में। तो बीजेपी में अपना काज करते होंगे, और उनको बीजेपी में जाने से क्या हुआ? कुछ भी नहीं है, पद सिर्फ है, बोल नहीं सकते हैं। सामाजिक कल्याण मंत्री बनाया गया है। बोल नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, सिर्फ रहते हैं। कुर्सी है, पद है, लेकिन बोल नहीं सकते हैं। ये बोल रहे हैं? हाँ, ये बोलेंगे और बोल रहे हैं। सभी वर्ग के लोगों से मिल रहे हैं, सबसे ज्यादा गरीबों के साथ मिल रहे हैं। कुछ लोग आगे पीछे करते रह रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने परिवार, अपने समाज, अपने लोग से मिल रहे हैं। इस बार वोट मिलेगा कांग्रेस? 100% वोट मिलेगा, खासकर चमारों को। 100%, 100%। रविदास का वोट कटने नहीं जा रहा है, चाहे किसी दल से कोई आए, कांग्रेस के ही कांग्रेस रहेगा। और कांग्रेस ने दिया था और आज भी देने के लिए तैयार है। क्या दिया था कांग्रेस? कांग्रेस ने आजादी के समय से जो आरक्षण दिया, हम लोग को आगे बढ़ाया, और फिर वो काम बीच में बंद हो गया, फिर से बढ़ाना चाह रहे हैं। क्योंकि राजेश राम ऐसे लोग को बिहार के अध्यक्ष बना दिया, ऊपर में खड़गे साहब को बना दिया, तो दिया ना, पहले कहाँ दे रहा था? जगजीवन बाबू को बनाया था, लेकिन काम के जरिए रखा, बहुत उनको सता के जगह पर रखा गया, लेकिन वो करे तो क्या करे? बिहार में कहा जा रहा है कि जब चुनाव है तभी राहुल गांधी को सामाजिक न्याय याद आ रहा है, रिजर्वेशन याद आ रहा है, और जातीय जनगणना याद आ रहा है। नहीं, जनगणना जातीय जो है ये तो मैंने बहुत दिन से मुद्दा था, लेकिन एक्टिव नहीं लोग हो रहा था, और दबाव में जब तक नहीं आ रहे थे तब तक इस चीज को स्वीकार नहीं कर रहे थे। लेकिन अब दबाव में आने के कारण स्वीकार कर लिए कि देना होगा। सर, लेकिन कांग्रेस में आज भी पॉलिसी मेकर तो वही लोग हैं। वो तो ठीक है सर, वो लोग आ गया है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग के प्रति जो लोग है जागरूक जो हुआ है, उसकी बात को अवहेलना करते हुए बाहर निकल जा रहा है। आप सब कह रहे हैं कि चमार समाज, बहुजन समाज इस तरह से जो है कांग्रेस को इस बार भारी मतों से विजयी बनाने वाला है।
और बात करें जब चमारों की, तो चमार जो है वो कहीं ना कहीं बसपा को, आजाद समाज पार्टी को, जो उनका व्यक्तिगत संबंध जुड़ा हुआ है, भावनात्मक जो जुड़ाव है, वो कैसे खत्म करेंगे? उसके लिए समीकरण बदल रहा है। और बासपा और भाजपा जो अथी जो है वो कोई ऐसा नहीं कार्य कर रहा है जिसके चलते लोग टूट रहे हैं। कहा जाता है कि बहन कुमारी मायावती और चंद्रशेखर चमारों के खून में बसते हैं। उन्हीं का काम हो रहा है सर, हैं? उन्हीं का काम हो रहा है, तो क्या लेकिन चंद्रशेखर आजाद- देखा के अलग से। चंद्रशेखर आजाद मायावती कांग्रेस में शामिल होने वाली है, गठबंधन में शामिल होने वाली है क्या? अब देखा उन्हीं का काम हो रहा है, ऐसा बात नहीं है। संविधान को बचाओ, सब चीज बचाओ। संविधान अगर बचता है तो सब चीज बचता है, और उस चीज को राहुल गांधी बचा रहे हैं। संविधान हाँ, राहुल गांधी राहुल गांधी चुनाव के वक्त खाली बचाएंगे? नहीं, सभी दिन बचाएंगे, लेकिन उस टाइम में थोड़ा सा कमजोर था, सत्ता में नहीं था, विपक्ष मेरा कमजोर था। अबरी जो चुनाव हुआ इसमें विपक्ष मेरा बहुत ज्यादा मजबूत हुआ है। लेकिन कहा जाता है कि एक साधारण सा लड़का, एक साधारण सा लड़का जब धूल चटा दिया करीब कर करीब दिया। मोदी जी को मोदी जी क्या प्रधानमंत्री नहीं है? हैं, लेकिन जितना पूरे बहुमत में पहले बार आया उससे घट न गए। और किस स्थिति पर वो चल रहे से जा रहे होंगे, कई गो संघड़ा लगा के उनको उठाया जा रहा है और वो चला रहे हैं। कब किसका घींच लेगा कुर्सी, वो गिर जाएंगे। बैसाखी पे बैसाखी पर चल रहे हैं, उनकी कुर्सी गिरने में कोई ज्यादा समय नहीं लगने वाला है, बस बहुत करीब आ चुका है समय। सर जब दलितों पर अत्याचार होती है, तो जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी, भीम आर्मी सड़कों पे उतर के प्रदर्शन करती है, उस समय राहुल जी कहाँ चले जाते हैं? नहीं, वो भी करते हैं, कहाँ करते हैं? समर्थन देते हैं और करवाते भी हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं करवाते हैं, लेकिन ऊपर आवाज उठाते हैं। ऊपर उठाएंगे ना, यहाँ कहाँ कहाँ उठाने आएंगे। और महादलित पर अत्याचार होता है, वो हम में आप में कमजोरियां भी है। अगर हम लोग ठान लेंगे कि हम लोग महादलित हैं और हम लोग पर अत्याचार होगा तो हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। रामनाथ कोविंद से भी कहा आप ताकतवर हैं, उनके साथ तो डिस्क्रिमिनेशन और छुआछूत भेदभाव होता है। हो रहा है, लेकिन हम लोग कहाँ मान रहे हैं? हम लोग छुआछूत से कहाँ भाग रहे हैं? सर कांग्रेस के ही सांसद हैं मनोज राम जी, उन पे हमला हो जाता लोकसभा से उन पर हमला होती है, देखिए, तो कांग्रेस क्यों कोई एक्टिविटी नहीं करती है? एक उसमें एक स्टेप लिया गया था, लेकिन कुछ न कुछ उनमें कमियां थी, जिस बात को कह के मुकरने के कारण लोग उनके साथ किया है। और उनका अपना ही आदमी किया है, कोई बाहरी आदमी नहीं किया है। तो आपके पार्टी के ही तो सदस्य थे, उनके ठीक साथ है, खड़ा लेकिन होना उनका चाहिए अपना ना ही आपको। आदमी किया है। पार्टी में अगर कोई गलत करेगा तो उसको बाहर निकाला जाएगा। हाँ, निकाला जाएगा। फिर कहे नहीं हमला करने वाले को बाहर निकाला गया? तो वो निकालते हैं कहाँ? मनोज राम निकाले किसी को? वो तो उन्हीं का आदमी है। वो कहाँ उस पर केस किए, कहाँ अत्याचार अति करवाए? कुछ नहीं किए। और कहा जाता है कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ दलितों को इस्तेमाल करती है चुनावों के समय में, और इस बार भी राजेश राम को इस्तेमाल करने के लिए ही प्रदेश अध्यक्ष बनाई हुई है। नहीं, वो संविधान की बात करते हैं, और ऐसा नहीं है कि वो नहीं बचाएंगे, बचाए हैं और अभी भी बचेगा। और सबसे बड़ी शक्ति हम में होगा तो हम लोग खुद बचा लेंगे। ऐसा नहीं है कि हम ही लोग सिर्फ वो ही बचाए। जब हम बोलने के लिए तैयार हो जाएंगे तो हम लड़ने के लिए भी तैयार हैं, और जब हम लड़ने के लिए तैयार होंगे तो स्वयं हम बचा सकते हैं। बाबा साहब को कांग्रेस की सत्ता में 2 गज जमीन नहीं मिली थी दिल्ली में, कैसे देखते हैं? क्यों मिलेगा? क्योंकि उसका सरकार था, कांग्रेस था, लेकिन दबे कुचले हम लोग को रखा गया था। तो फिर जो ऐसे आज जो परिस्थिति में हम लोग हैं, वो कल की परिस्थिति नहीं था, अलग हो गया है। अलग हो गया है, बदलाव आ गया है, हम लोग जागरूक हो गया है, हम चीज को समझ चुके हैं। चलिए।